दोस्तों, वैसे तो आप हर वक्त चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मरकज़ी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। लेकिन कभी आपने सोचा बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई? जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी क्या उनसे पहले भी जितनी हुकूमत रही, किसी में भी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो फिर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही और हम हैं कि भेड़ बकरियों की तरह सर झुकाए चले जा रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। जो चीज़ आज से 1 साल पहले 100 रुपये की थी, आज 200 रुपये की मिल रही है। 10 साल पहले 10 रुपये की थी, आज वो 100 रुपये की मिल रही है। इसके बावजूद भी हमारे वही हाल है, सर झुकाए चले जा रहे हैं, ना कि कोई आवाज़ उठती है ना। फिर सिर्फ गवर्नमेंट का गिला। अभी हैदराबाद में कुछ लोग गिला कर रहे हैं कि कचरा नहीं उठा रहे। अगर कचरा नहीं उठा रहे, हालांकि उठाए जा रहे हैं, रोज़ आ रही गाड़ी, हर महल्ले में आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन बराबर आ रही है गाड़ी, और वो लोग कचरा उठाने 100 रुपये कुछ ले रहे हैं वो लोग एक घर से। तो 100 रुपये भी देना नहीं चाहते कोई, और अपने घरों के सामने कचरा फेंकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अभी 2 दिन पहले एक बड़ी गाड़ी आई थी बल्दिया की, जब चारों तरफ हंगामा हो रहा था, आके हमारे सामने एक बहुत बड़ा कचरा कुंडी थी, उसमें से पूरा कचरा उठा के ले गए। उसके 5 मिनट के बाद ही लोगों ने फिर वहाँ कचरा फेंकना शुरू किया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। तो खुद तो सुधरेंगे नहीं, गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते रहते हैं कि गवर्नमेंट वो नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती। और ये ज़्यादातर हमारे मुस्लिम महलों में या ओल्ड सिटी में हालात है। आप हमारे हिंदू भाइयों के घर महलों में जाके देखिए, सफाई का कितना अच्छा निज़ाम। सुबह सुबह औरतें उठती हैं, अपने घरों के सामने झाड़ू देती हैं, कचरा उठा के रखती हैं, कोई गाड़ी वाला आया तो उसको डाल देती हैं। लेकिन हम बच्चों को थैलियाँ बन के भेजते, जाओ वहाँ फेंक के आओ। ये तो हालत है। फिर क्यों शिकायत करते हैं आप लोग? तो गवर्नमेंट को जब मालूम ही नहीं है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपने तो कभी हॉस्पिटल की आवाज़ नहीं उठाई, कभी महंगाई की आवाज़ नहीं उठाई, कभी और किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो गवर्नमेंट समझती है जब जलसे होते हैं तो लाखों लोग उनके शरीक होते हैं, हमारे साथ ही हमारे से पब्लिक बहुत खुश है। जब उनको मालूम ही नहीं है आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो वो आपका काम कैसे करेगी? फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करती। आपको मालूम है पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, और इस साल आज अप्रैल का महीने, 1 साल में चीज़ों के दाम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं? किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। सुनिए, खाने का तेल लॉकडाउन से पहले 1800 से 1500 तक 15 किलो का डब्बा मिलता था, और आज आप मार्केट में जाके देखिए 2200 से लेकर 2800 तक उसका रेट हो चुका है। किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं। दालें लॉकडाउन से पहले 90 से 120 रुपये किलो बिकती थी, आज 180 और 200 के बीच में है। किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं। रोज़मर्रा की चीज़ जो गोश्त है, वो पिछले लॉकडाउन से पहले 800-700 में बिक रहा था किलो बकरे का गोश्त, और आज 1000 और 1100 के दरमियान बिक रहा है वो। किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, ख़रीद रहे और खा रहे। गरीबों से तो अब बहुत दूर हो चुका है बकरे का गोश्त, तो वो तो सोच भी नहीं सकते उस बारे में। इसी तरह चिकन एक सस्ती चीज़ थी, गरीब भी खा सकता था। पिछले लॉकडाउन में उसका रेट 96 और 90 के दरमियान था किलो। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में लोगों ने अफवाहों के दरमियान चिकन खाना छोड़ दिया, तो वो लॉकडाउन हटने के बाद 70-75 और किसी जगह 45 तक के किलो बिका वो। किसी जगह तो मुफ्त बांट दी लोगों ने, इतना सस्ता हो गया। फिर रमज़ान के आते रेट चढ़ने शुरू हो गया। चढ़ते आज क्या रेट है? अभी 8 दिन पहले तक 230 रुपये किलो बिक रहा था चिकन। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। दवाओं को लीजिए, जो दवा आज से 1 साल पहले, जब लॉकडाउन से पहले, पिछले साल के लॉकडाउन से पहले 100 रुपये की बिकती थी, आज वह 180 से 200 रुपये तक बिक रही है वो दवा। कोई आवाज़ उठाता है? नहीं। तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो चंद चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वरना आप
बाज़ार में जाइए, हर चीज़ का दाम जो पिछले साल लॉकडाउन से पहले था उससे दुगना हो चुका है, आसमान पे पहुंच चुकी है कीमतें। और इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। हमारी जो रियासती हुकूमतें हैं वो तो लोगों को जुर्माने, मास्क पहनो, जुर्माने लगाओ, हेलमेट पहनो, जुर्माने लगाओ, इसी में पब्लिक को उलझा के रखा है। 1000 2 हज़ार 3 हज़ार लगा के पब्लिक को परेशान कर रखा है, तो बाकी चीज़ों का इनको मौका ही नहीं दे रहे। और कर्फ्यू में डंडों की मार, वो डंडों की मार से लोग मास्क पहन रहे हैं, वरना मास्क पहनने के लिए कोई तैयार नहीं, हेलमेट लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। मास्क पहनने के लिए तो हमें डंडे मारे जाते हैं, लेकिन नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। वो लाखों लोगों का मजमा इकट्ठे कर सकते हैं, बगैर मास्क के खुद भी भाषण दे सकते हैं, पब्लिक को भी रख सकते हैं। उनके लिए अलग कानून है, पब्लिक के लिए अलग कानून है। तो आप इतने परेशान हैं, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्यों? उसकी वजह यह है कि आप लोगों की प्रायोरिटी जो है, महंगाई नहीं है, तालीम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये सब नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है मंदिर और मस्जिद। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे आप सड़कों पे निकलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन तालीम के लिए और महंगाई के लिए नहीं निकल सकते आप लोग। मंदिर मस्जिद के लिए निकलते हैं। इसी तरह इसीलिए सियासतदान भी मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जब इलेक्शन आएगा हम मंदिर मस्जिद करेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे, चाहे वो मुकामी सरकारें हो, चाहे वो मरकज़ी सरकार है। उन लोगों को मालूम है कि मंदिर मस्जिद का मसला छेड़ो, वोट लो और घर चलो। और पब्लिक को भी वही अच्छा लगता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना अच्छा लगता है इनको, एक दूसरे को गाली गलौज करना, इलेक्शन के दिनों में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे करना, ये पब्लिक को अच्छा लगता है। तो फिर गिला क्यों करते हैं आप? पब्लिक से को मैं कहता हूँ कि गिला क्यों करते हैं आप? जब आवाज़ नहीं उठा सकते हैं आप, तो गिला किस बात का? इसमें कसूर लीडरों का नहीं है, सियासी लीडरों का नहीं है, किसी का नहीं है, आवाम का है, जो अपने हक़ के लिए उठती नहीं है, भेड़ बकरी की तरह सर झुकाए चली जा रही है। कब इन्हें सर उठाने का मौका मिलेगा मालूम नहीं। और अब तो एक नई चीज़ चली है, जो सर उठा के 2 लफ्ज़ बोलता है उसको फौरी चारों तरफ से अताब का निशाना बनाया जाता है, पार्टियों की तरफ से। पार्टियों में गुंडे भेज दिए जाते हैं। अब बोलने पर भी पाबंदी लग चुकी है, अब बोल भी नहीं सकते। लेकिन आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर जब वो निकलते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जागिए। थैंक यू।